हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय आपके घर में जो एनर्जी है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या टिप्स अपनाए जा सकते हैं उस पर चल रही है। तो आज की चर्चा आपके घर में हाथी गजराज। वास्तुशास्त्र में हाथी का मतलब सफलता। हाथी संसार का सबसे बड़ा जीव है। जंगल में अगर राज करना चाहे तो शेर भी इसके सामने, इसके ताकत के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन स्वभाव से चूंकि शांत है इसलिए औरों को राजा बना देता है। बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथी संपन्नता का प्रतीक है, हाथी समृद्धि का प्रतीक है, हाथी ताकत का प्रतीक है, हाथी साहस का प्रतीक है। हाथी क्या है कि 14 रत्नों में एक रत्न है। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनकी सवारी है एरावत। एरावत सबसे ताकतवर हाथी था। तो आप अपने घर में इसका प्रयोग प्रेम के लिए, समृद्धि के लिए और आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बच्चे इसको अपने बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव आ गया है तो आप उसको पूर्ति के लिए, इसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। संतान वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथी आप मेटल में लाएं, चांदी में लाएं, या आजकल तो संगमरमर में आ रहे हैं। कोई भी हाथी लेकर आ सकते हैं। आपको किस तरह की एनर्जी चाहिए उस तरह का हाथी लेके आइए। आपको एनर्जी जो चाहिए आपके प्रगति के लिए, मोक्ष के द्वार खोलने के लिए, देवताओं की कृपा के लिए चाहिए, तो आप सफेद हाथी का उपयोग करिए। सफेद हाथी आप लीजिए। आप अपने उत्तर में की दिशा की तरफ या पूर्व की दिशा की ओर, पूर्व की दिशा जो है आपको आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शक्ति प्रदान करेगी, यश बढ़ाएगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सूर्य की तरह चमकाएगी। लेकिन वहीं पे आपको नॉर्थ की जो मूर्ति है वो आपको पीसफुल माइंड देगी, शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुश रहो। अपनी एनर्जी दूसरों को भी आप प्रदान करेंगे, लेकिन पूर्व की वाली एनर्जी जो है आपको विजय पताका फहराएगी। तो हाथी आप ले आए। हाथी आपकी छोटी हो सकती है, 6 इंच की हो सकती है। उसका जो सूंड है वो उठा हुआ होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? यश चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, या नॉर्थ में भी ला रहे हैं तो ज्ञान में वृद्धि चाहिए। तो सूंड उठा हुआ होना चाहिए। उठे हुए सूंड का एक और फायदा है, अगर आपको ये लगता है कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं, आपके जो डिसीजन है वो सही परिणाम नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें परेशानी आ जा रही है, तो आप एक उठे हुए सूंड वाला गजराज लेके आएं और उसको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में लगाएं। आप देखेंगे 42 दिन के अंदर आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और आपके फैसले सही जाएंगे। आपके घर में बहुत लोग मालिक बन गए हैं, आपकी कोई नहीं सुनता, तब भी इस गजराज का उपयोग कर सकते हैं, हाथी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लोग आपकी बात सुनते नजर आएंगे। हाथी गणेश जी का स्वरूप है, बुद्धिमान है। बुद्धि इसके अंदर कितना है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जंगल में जब हाथी होता है तो उनका जो मुखिया होता है वो क्या करता है, सूंड को अपने ऊपर उठाता है और सूंघना शुरू करता है, महसूस करता है, सूंघता है। वहां से वो कई किलोमीटर, शास्त्र तो ये कहते हैं कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक वो सूंघ लेता है कि इस दिशा में जल है। कभी आप हाथी को गहरी नदी में उतरवा के देखिए, वो सूंड डाल के ही पता लगा लेता है कि इसकी गहराई क्या है। गहराई का पता लगा के तभी उतरेगा, नहीं उतरेगा ही नहीं। ये अद्भुत क्षमता होती है हाथी के अंदर। तो सूंड उठा के ही सूंघता है। तो उठा हुआ सूंड इस चीज का प्रतीक है कि आपका जो व्यक्तित्व है मुखिया के तौर पर उभर कर आएगा। आपके अंदर वो जो गुण है नेतृत्व करने वाले वो धीरे धीरे आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा हाथी जब करता है तो अपने लक्ष्य तक प्राप्त करता है, माने अपने टोली को लेकर जाता है और 18-20 किलोमीटर के पश्चात वो पानी प्राप्त कर लेता है जंगल में, या इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। तो ये आपकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं।
आपके संतान अगर कंसंट्रेट नहीं हो रही है तो आप उसके स्टडी टेबल पे भी इस हाथी को रख सकते हैं। लोग इसको अपने दरवाजे पे लगाते हैं, तो दरवाजे पे भी आप अपने हाथी को लगा सकते हैं, क्योंकि हाथी शक्ति का प्रतीक है, सकारात्मक एनर्जी का प्रतीक है और दुष्टों के नाश का प्रतीक है। पहले युद्ध लड़े जाते थे तो राजा महाराजा हाथी पे ही बैठ के युद्ध करते थे, सेनापति हाथी पे बैठ के युद्ध करता था, जिसके सेना में जितने ज्यादा हाथी उसकी विजय सुनिश्चित, ऐसा था। तो हाथी शक्ति का प्रतीक है, शत्रुओं का दमन का प्रतीक है, शत्रुओं को पैर के नीचे दबा देने की क्षमता रखता है, सूंड से लोगों को मार देता है। तो ऐसे में सूंड जो है दरवाजे के दो जो पिलर है उनके दोनों खंभे की ओर थोड़ा सा सूंड आगे की तरफ, माने नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। लक्ष्मी जी को देखा है, लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है, गज लक्ष्मी बोलते हैं, दोनों तरफ गज खड़े हुए हैं। तो ये गणेश जी की बुद्धिमत्ता और लक्ष्मी जी की कृपा, इंद्र की शक्ति, सब कुछ अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसका प्रयोग आप अपने बेडरूम में करते हैं तो आप के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि अगर आपको संतान संबंधी परेशानी है तो एक आप चांदी का हाथी, ठोस हाथी लेके आइए, उसको बेडरूम में रखिए, उसके पश्चात आपको संतान संबंधी परेशानी खत्म हो जाएगी। वैसे यदि आप बेडरूम में अपने रख रहे हैं तो एक हाथी का बच्चा या कपल हाथी रखिए, दो जुड़वा हाथी रखिए, जिनकी सूंड आपस में, माने मुख एक तरफ हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों की पीठ एक तरफ हो, पूंछ एक तरफ हो, मुख अलग अलग हो, तो दोनों का मिलन जैसा होता रहे, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम बढ़ेगा। ईस्ट की दिशा ज्ञान की दिशा है, पूर्व की ईस्ट की दिशा आपकी जो है एनर्जी की दिशा है, नॉर्थ की भी दिशा एनर्जी की दिशा है, लेकिन ईस्ट की जो दिशा है सत्तात्मक एनर्जी है। सत्ता चाहिए तो ईस्ट में जाइए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए तो नॉर्थ में आइए, और भोग विलास चाहिए तो आप पश्चिम दिशा में जाइए, और शक्ति शत्रुओं के दमन के लिए चाहिए, शत्रु दमन के लिए चाहिए तो आप साउथ में जाइए। तो इस तरह आप हाथी का उपयोग चारों दिशाओं में कर सकते हैं। अगर शत्रु दमन करना है तो आप फिर लाल कलर में या काले कलर में हाथी लेके आइए, दक्षिण दिशा में स्थापित करिए, इससे शत्रुओं को दमन करने की शक्ति आएगी। आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके थोड़ा लग्जरियस चीजें आए, रोमांस ज्यादा पैदा हो, तो आप अपने बेडरूम के पश्चिम दिशा में हाथी का कपल लगाएं, उससे आपके जीवन में रोमांस आएगा। स्टडी टेबल पे लगा देने पे बच्चों की एकाग्रता, गणपति का साक्षात आशीर्वाद मिला है। बाद में गणेश जी को भी हाथी का ही मस्तक लगाया गया। तो ये बच्चों को ध्यान लगाने में, कंसंट्रेट होने में सहायता प्रदान करता है। गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जी की कृपा आती है, अतः आप तिजोरी में भी छोटा सा हाथी रख सकते हैं या तिजोरी के सामने रख सकते हैं। तो इससे आप फोटो भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप हाथी लेके आए, फोटो भी लगा सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने जहाँ पे सब लोग बैठते हैं उस हाल में रखना चाहते हैं तो वहां भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, मस्तक को, सूंड को नीचे झुकाए हुए। अगर वहां पे सूंड ऊपर करके रख बैठेंगे तो फिर एकाधिकार की भावना जगेगी, मैं बड़ा तू बड़ा, तो तू मैं हो सकता है। तो वहां पे जो होगा उसका सूंड नीचे की तरफ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। सूंड आपको वहीं पे ऊपर उठाना है जहां पे हासिल करना है, बल से, ज्ञान से, शक्ति से। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप अपने मास्टर ड्राइंग रूम है जो आपका, वहां पे आप लगाना चाहते हैं तो उनके एक दो कपल के साथ एक दो बच्चों को रखिए, हाथियों को झुंड बोलते हैं ना, झुंड जैसा फोटो लगाइए, या दो हाथी लाइए, दो छोटे छोटे बच्चे लाइए, ऐसे लगा के रखिए। तो इससे क्या होगा, आपके घर में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। हाथी संसार में सबसे बुद्धिमान जीव है और इसकी आयु भी बहुत होती है। तो आप आयु वृद्धि के लिए, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार चल रहा है, स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, तो उनके रूम में, उनके बेड के आसपास एक हाथी लगा के देखिए ना, 42 दिन के अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और दवा काम करना आरंभ कर देगी। ठीक दवा से ही होंगे, लेकिन दवा काम करना आरंभ कर देगी। तो हाथी का उपयोग आपके घर में बहुत महत्वपूर्ण है
जब भी आप वास्तु के अनुसार हाथी का उपयोग कर रहे हो तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में आपका घर का दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, तो यहाँ पे जो आप हाथी लगाएं, बहुत बड़े हाथी नहीं लगाइएगा, छोटे छोटे हाथी लगाएं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चीजें रखने के लिए वास्तु शास्त्र मना करता है। वहीं दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा की ओर अगर आपके घर का दरवाजा है, यहाँ आप दरवाजे के दोनों पिलर पे दो दो हाथी लगा सकते हैं। इनकी हाइट भी आप बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा वास्तु शास्त्र हमारा कहता है कि यहाँ पे आप वजनी चीजें रख सकते हैं, वेट वाली चीजें रख सकते हैं। और अपने पूजा स्थल पे छोटे हाथी का उपयोग करें, बेडरूम में भी मध्यम मैक्सिमम 6 इंची का उपयोग करें। आपके लिए सफलता देने वाला, समृद्धि देने वाला, सुख देने वाला ये जो उपाय है ये निश्चित रूप से होगा। दक्षिण दिशा में जब आप रखते हैं हाथी को तो वहां पे लाल कलर में रखें, ये विशेष ध्यान रखें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सफलता के लिए हाथी का सूंड उठा हुआ रहे यह बहुत आवश्यक रहेगा आपके लिए, जब आपको सफलता प्राप्त करनी है। वहीं बच्चों को अपने अनुसार चलाने के लिए आप क्या है, झुके हुए सूंड वाले हाथी का उपयोग करें तो बच्चे आपके अनुकरण करेंगे। और अपने लिए, स्वतः के लिए आप घर के मुखिया हैं तो उठे हुए सूंड का उपयोग करें तो आप मुखिया के तरह व्यवहार करेंगे और आपके व्यक्तित्व में वो लक्षण धीरे धीरे आना शुरू होंगे। हाथी ज्ञान का प्रतीक है, परमात्मा के अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध को जब पैदा हुआ तो उनकी माँ को सपना आता है कि एक सफेद हाथी आ रहा है, सफेद हाथी उनकी तरफ आ रहा है। तो स्वप्न के जानकार लोगों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके गर्भ में जो आत्मा आ रही है, दिव्य आत्मा आ रही है, उसका जो ज्ञान होगा, क्षुण होगा, संसार में अपने ज्ञान की वजह से जाना जाएगा। तो हाथी बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, प्रत्येक धर्म में, धर्म तो एक ही है, बकाया तो पंथ हैं, तो सभी पंथों में और धर्म में हाथी का विशेष महत्व है। यह शक्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हाथी हर चीज को 2 गुना करके देखता है। कहते हैं ना कि अगर आपकी जितनी हाइट है, आपकी हाइट हाथी की नजर में डबल है, 5 फीट की है तो 10 फीट दिखाई देंगे। तो उसी तरह हाथी घर में रखने से सब चीजें डबल होना आरंभ हो जाती है। हाथी राहु को शांत करता है। जिनको संतान संबंधी कष्ट है उन्हें ठोस हाथी जरूर रखना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है, राहु का कष्ट खत्म होता है। तो चलिए, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आपके लिए राधे राधे।